हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम मल्टी सेट्स को डिस्कस करेंगे और मल्टी सेट्स की कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले मल्टी सेट पर और समझते हैं कि मल्टी सेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पर आते हैं। Multisets are sets where an element appear more than once। तो मल्टीसेट्स क्या होते हैं हमारे? वो सभी सेट्स मल्टीसेट्स बोले जाते हैं जिन सेट्स में एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार अपीयर होता है। यानी किसी सेट में अगर आपको एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार देखने को मिलता है तो उस सेट को हम मल्टीसेट बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो सेट्स हैं आपके पास, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो अगर हम सेट ए को देखें तो सेट ए में अगर आप वन को देखें तो वन जो एलिमेंट है वो यहाँ पर सेट ए में थ्री टाइम्स आया है, और टू जो एलिमेंट्स है वो टू टाइम्स आया है, और थ्री जो है वो ओनली वन टाइम आया है। तो कहने का मतलब ये जो सेट है ये मल्टी सेट का एग्जाम्पल है, बिकॉज इसमें जो एलिमेंट हैं वो एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं। यानी कोई भी एक एलिमेंट या सभी एलिमेंट अगर एक से ज्यादा बार आते हैं सेट में तो वो सेट मल्टी सेट होता है। तो सेट ए और सेट बी दोनों के दोनों मल्टी सेट्स हैं आपके। ठीक है, अब बात करते हैं कि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। द multiplicity of an element in a multiset is defined to be the number of times an element appears in a multiset। तो मल्टीप्लिसिटी किसी एलिमेंट की क्या होती है? कोई एलिमेंट किसी मल्टीसेट में जितनी बार अपीयर होता है उसको उसकी मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं। जैसे अगर हम सेट ए में देखें तो सेट ए में वन की मल्टीप्लिसिटी क्या है? थ्री है। क्यों? क्योंकि वन जो है वो थ्री टाइम्स अपीयर हुआ है सेट ए में। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ टू कितनी है? टू टू टाइम्स आया है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी टू हो जाएगी। और इसी तरह से मल्टीप्लिसिटी ऑफ थ्री, थ्री कितनी बार अपीयर हुआ है? वन टाइम अपीयर हुआ है तो थ्री की मल्टीप्लिसिटी वन हो जाएगी। इसी तरह से आप सेट बी में देख सकते हैं। तो सेट बी में ए जो है आपका वो थ्री टाइम्स अपीयर हुआ है। ये देखिए थ्री टाइम्स है ए, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी थ्री हो जाएगी। और एलिमेंट बी जो है इसकी मल्टीप्लिसिटी भी थ्री होगी, क्योंकि बी भी थ्री टाइम्स आया है, वन टू थ्री टाइम्स आया है। इन द सेम वे मल्टीप्लिसिटी ऑफ सी, तो सी की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? टू होगी, क्योंकि सी जो है वो टू टाइम्स अपीयर हुआ है सेट बी में। तो ये थी मल्टीप्लिसिटी। अब मल्टी सेट्स को हम और किस तरह से लिख सकते हैं? द मल्टी सेट्स ए एंड बी कैन आल्सो बी रिटन एज। ए और बी जो मल्टी सेट्स हैं आपके, इनको आप और कैसे लिख सकते हैं? तो ए को लिख सकते हैं आप थ्री पॉइंट वन। अब थ्री पॉइंट वन को समझना है तो देखिए मल्टी सेट ए में जो वन है वो कितनी बार आया है? थ्री टाइम्स आया है। उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है? थ्री। तो थ्री लिखेंगे पहले और फिर पॉइंट वन, यानी थ्री किसकी मल्टीप्लिसिटी है? वन की। इसी तरह से टू जो एलिमेंट है वो कितनी बार आया है? टू टाइम्स आया है, तो यानी टू पॉइंट टू लिख देंगे। इसी तरह से ये जो थ्री एलिमेंट है कितनी बार आया है? वन टाइम आया है, तो इसको लिख देंगे वन पॉइंट थ्री। तो सेट ए को इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से सेट बी को क्या लिख सकते हैं? थ्री पॉइंट ए, थ्री पॉइंट बी और टू पॉइंट सी लिख सकते हैं, क्योंकि सी कितनी बार आया है? टू टाइम्स आया है इसमें सेट में बी में। तो इस तरह से हम मल्टी सेट्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं यूनियन ऑफ टू मल्टी सेट्स। अगर दो मल्टी सेट्स हैं हमारे पास तो उनकी यूनियन हम कैसे फाइंड करते हैं उसको समझ लेते हैं। लेट ए एंड बी टू मल्टी सेट्स, देन यूनियन of set A and B is the multiset where the multiplicity of an element
is the maximum of its multiplicities in A and B। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए दो सेट हैं हमारे पास, एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो सेट ए है आपका 3 पॉइंट ए, यानी इसमें ए जो एलिमेंट है वो 3 टाइम्स है, बी जो एलिमेंट है वो 2 टाइम्स है, और सी जो एलिमेंट है वो 1 टाइम है सेट ए में। इसी तरह से सेट बी में देखेंगे आप, तो पहला एलिमेंट है आपका 3 पॉइंट ए, यानी ए जो है वो उसमें 3 टाइम्स है, बी भी 3 टाइम्स है, और सी जो है वो 2 टाइम्स है। तो अब इन सेट की यूनियन हम कैसे फाइंड करते हैं? तो यूनियन फाइंड करने के लिए हमें इस पर फोकस करना है, मैक्सिमम ऑफ इट्स मल्टीप्लिसिटीज। तो ए यूनियन बी में ए और बी के सभी एलिमेंट आते हैं, लेकिन वो एलिमेंट किस मल्टीप्लिसिटी के साथ आते हैं? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के साथ आते हैं। देखिए ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, तो ए यूनियन बी में करेंगे तो सबसे पहले एलिमेंट्स को देख लीजिए, क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपके पास। एलिमेंट अगर आप देखें तो एलिमेंट एक तो ए है, एक बी है और एक सी है, बाकी तो उनकी मल्टीप्लिसिटीज लिखी हुई हैं। इसी तरह से सेट बी में देख लीजिए, सेट बी में ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है और सी एलिमेंट है। तो अब ए यूनियन बी में सभी एलिमेंट आएंगे, यानी ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। बस किस मल्टीप्लिसिटी के साथ आएंगे? जो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर ए की मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 3 सेट ए में, और सेट बी में भी 3 है। तो दोनों में मैक्सिमम क्या होगा? 3 और 3 में तो मैक्सिमम 3 होगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर ए यूनियन बी में एलिमेंट पहला 3 पॉइंट ए, यानी ए किस मल्टीप्लिसिटी के साथ आएगा? 3 के साथ। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट अगर देखें सेट ए का, तो वो है 2 पॉइंट बी, और बी में देखें तो वो है 3 पॉइंट बी। तो यानी एलिमेंट तो बी ही है आपका, और मल्टीप्लिसिटी उनकी अलग अलग है। सेट ए में मल्टीप्लिसिटी 2 है और सेट बी में मल्टीप्लिसिटी 3 है। तो मैक्सिमम क्या है? मल्टीप्लिसिटी 3। तो ए यूनियन बी में आएगा बी किस मल्टीप्लिसिटी के साथ? 3 मल्टीप्लिसिटी के साथ, यानी 3 पॉइंट बी हो जाएगा। इसी तरह से सेट ए में जो एलिमेंट है सी, उसकी मल्टीप्लिसिटी है 1, और सेट बी में जो एलिमेंट है सी, उसकी मल्टीप्लिसिटी है 2। तो मैक्सिमम क्या है मल्टीप्लिसिटी में? 1 या 2? तो 2 मैक्सिमम है। तो ए यूनियन बी में आ जाएगा 2 पॉइंट सी। तो ये ए यूनियन बी हो जाएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री, ए जो है वो 3 टाइम्स है, तो ये ए, 3 जो है, बी जो है वो भी 3 टाइम्स है, तो बी, और सी जो है वो 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा सी। तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं आप। अब इंटरसेक्शन पर आते हैं कि दो मल्टीसेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। Let A and B be two multisets, then the intersection of A and B is the multiset where the multiplicity of an element is the minimum of its multiplicities in A and B। अब देखिए यूनियन में जो था, आपने एलिमेंट्स लिए थे किसके साथ? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के साथ, और इंटरसेक्शन में लिया जाएगा मिनिमम मल्टीप्लिसिटी के साथ। तो एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे पास है 3 पॉइंट ए, 2 पॉइंट बी और 1 पॉइंट सी, ये 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं मल्टीप्लिसिटी के साथ, और बी में भी 3 पॉइंट ए, 3 पॉइंट बी और 2 पॉइंट सी एलिमेंट्स हैं। अब इनकी हमें इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर देखिए इसको, ये है 3 पॉइंट ए और ये है 3 पॉइंट ए। तो ए एलिमेंट तो आएगा ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि ए कॉमन है दोनों में, लेकिन किसके साथ आएगा? मिनिमम मल्टीप्लिसिटी के साथ। तो 3 और 3 में मिनिमम क्या होता है? 3 होता है। तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट ए। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट को देखिए, तो ये है 2 पॉइंट बी और ये है 3 पॉइंट बी, यानी बी एलिमेंट कॉमन है दोनों सेट में, बस मल्टीप्लिसिटी उसकी अलग अलग है। ए सेट में 2 है और बी सेट में 3 है। तो जो मिनिमम है मल्टीप्लिसिटी वो आ जाएगी। तो मिनिमम मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? 3 और 2 में मिनिमम 2 होगी, तो ये 2 होगा, यहाँ पर 2 पॉइंट बी हो जाएगा। इसी तरह से
ये 1 पॉइंट सी है और ये 2 पॉइंट सी है, तो मिनिमम क्या होगा, 1 होगा मल्टीप्लिसिटी, तो ये 1 पॉइंट सी आएगा। यानी कहने का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी जो मिलेगा आपका, वो देखिए 3 पॉइंट ए और 3 पॉइंट ए, इसमें मल्टीप्लिसिटी मिनिमम 3 हो गई ए की। और ये 2 पॉइंट बी, ये 3 पॉइंट बी, तो मिनिमम क्या हुआ, 2 पॉइंट बी। और इसमें क्या हो गया, 2 पॉइंट सी है और ये 1 पॉइंट सी है, तो सी की मिनिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1, तो आ जाएगा 1 पॉइंट सी। तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप दो मल्टीसेट्स की इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में 2017 और 18 सेशन में। फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीसेट्स। ये दे रखा है आपके पास एक सेट और एक सेट बी है, इन दोनों की यूनियन और इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन पर चलेंगे। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी फाइंड कर लीजिए। तो जब ए यूनियन बी आप फाइंड करेंगे, तो ए यूनियन बी में देखिए क्या क्या एलिमेंट आएंगे, सभी एलिमेंट आएंगे ए और बी के, किसके साथ, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के साथ। तो देखिए वन जो एलिमेंट है वो ए में भी है और वन बी में भी है, लेकिन मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कितनी है उसकी, 2 है, क्योंकि ए में वो 2 बार आया है। तो यानी आपको ए को यूनियन में भी, मतलब वन को यूनियन में भी 2 बार लिखना है। इसी तरह से वन हो गया दोनों सेट से। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 2। तो नेक्स्ट एलिमेंट 2 देख लीजिए, पहले जो कॉमन है उसको लिख लेता हूं। तो 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है ए सेट में, और बी सेट में भी 2 टाइम्स है। तो यानी मैक्सिमम टाइम कितना है, 2 टाइम्स। तो 2 जो है वो 2 टाइम्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4। 4 यहाँ पर ए सेट में तो है लेकिन बी सेट में नहीं है, लेकिन यूनियन में तो आएगा ही, इंटरसेक्शन में नहीं आता, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन आता है। तो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लिसिटी जो है वो 1 है, और यहाँ पर बी सेट में 4 नहीं है, यानी उसकी मल्टीप्लिसिटी 0 है। तो यानी 4 को आप एक बार ही लिखेंगे, मैक्सिमम तो एक बार ही है 4। उसके बाद 1 हो गया, 4 हो गया, 2 हम ले चुके हैं, उसके बाद 3 बचता है। तो 3 की मल्टीप्लिसिटी ए सेट में कितना है, 1 टाइम है, और बी सेट में कितना है, 2 टाइम्स है। तो मैक्सिमम कितने टाइम्स है, देखा जाए तो 2 टाइम्स है। तो 3 2 टाइम्स आ जाएगा। उसके बाद एक एलिमेंट और बचता है 6। 6 बी में है लेकिन ए में नहीं है, यानी ए में उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 0 है। तो 6 की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 1, क्योंकि बी में एक बार है और ए में एक बार भी नहीं है, 0 टाइम्स है। तो 6 एक बार आ जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस मल्टी सेट को इस और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 2 जो है आपका कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2.1। 1 जो है वो 2 टाइम्स है, 1 जो है वो यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो 2.1 हो जाएगा। और 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो 2.2 हो जाएगा। 4 कितनी बार है, 1, तो 1.4 हो जाएगा। 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है, तो पहले मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं, तो 2.3 हो जाएगा। और 6 कितनी बार है, एक बार है, यानी पहले मल्टीप्लिसिटी लिखेंगे तो 1.6 हो जाएगा। तो ये ए यूनियन बी हो जाएगी आपकी। इसी तरह से आप क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी आपकी आई आ चुकी है 2.1, 2.2, 1.4, 2.3 और 1.6। अब यूनियन फाइंड कर ली, अब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो देखिए इंटरसेक्शन में ये बात आपको ध्यान में रखना है कि केवल उन्हीं एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे आप जो कॉमन होंगे, मतलब दोनों सेट में होंगे। तो देखिए अगर ए सेट में देखें तो 1 ए सेट में भी है और 1 बी सेट में भी है। अब मिनिमम टाइम की देखना है आपको, मल्टीप्लिसिटी मिनिमम देखनी है, तो इसमें 2 बार है ए में और बी में एक बार है, तो मिनिमम टाइम्स कितना है, 1, तो 1 बार है, तो 1 लिख दिया आपने। इसी तरह से दूसरा एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट देखें, 4 को तो नहीं लेंगे क्योंकि 4 ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, तो 4 को नहीं लेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट है 2, और 2 कितनी बार है ए में, 2 टाइम्स है। और 2 बी में कितनी बार है, इसमें भी 2 टाइम्स है।
तो यानी दोनों में दो दो बार है, तो मिनिमम कितनी टाइम्स है दोनों में? 2 टाइम्स है, तो यानी 2 को 2 बार लिख देंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर ए में 3। 3 एक बार है ए में, और बी में कितनी बार है? 2 बार है, तो मिनिमम टाइम्स कितना है? 1 टाइम्स, तो 3 को एक बार लिख देंगे। उसके बाद एक एलिमेंट और बचता है सेट बी में 6। तो 6 को नहीं लेंगे इंटरसेक्शन में, क्योंकि 6 ए में नहीं है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आता है। तो यही इंटरसेक्शन हो जाएगा ए और बी का। इसको आप और किस तरह से लिख सकते हैं? मल्टीप्लिसिटी का यूज करते हुए। 1 कितनी बार है? एक बार, तो इसको लिख देंगे 1.1। 2 कितनी बार है? 2 बार, तो इसको लिख देंगे 2.1। 2.2, यानी पहले 2 की मल्टीप्लिसिटी और फिर वो एलिमेंट। और 3 कितने टाइम्स है? 1 टाइम है, तो यानी 1.3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी आपकी ए इंटरसेक्शन बी, यानी 1.1, 2.2 और 1.3। तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इसमें दो मल्टी सेट्स हमें दे रखे हैं। एक तो पी सेट दे रखा है और एक क्यू सेट दे रखा है। और आपको इससे क्या फाइंड करना है? पी यूनियन क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू, और पी माइनस क्यू, और क्यू माइनस पी, और पी प्लस क्यू फाइंड करना है। तो देखिए पहले पी क्या सेट है आपका? पी सेट है, ये फर्स्ट जो सेट है ये पी है, और ये सेकंड क्यू है। तो पी सेट है आपका 4 पॉइंट ए, कोमा 3 पॉइंट बी, कोमा 1 पॉइंट सी। और क्यू सेट है आपका 3 पॉइंट ए, 3 पॉइंट बी, और 2 पॉइंट डी। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट, पी यूनियन क्यू। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? पी यूनियन क्यू। तो देखिए पी यूनियन क्यू, तो यूनियन में क्या होता है? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के साथ सभी एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए एलिमेंट है इसमें, और क्यू में भी ए एलिमेंट है। तो ए एलिमेंट की मल्टीप्लिसिटी पी में 4 टाइम है और क्यू में 3 टाइम है, तो मैक्सिमम कितने टाइम है? 4। तो ये आ जाएगा 4 पॉइंट ए। नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे 3 पॉइंट बी है यहाँ पर पी का, और देखिए क्यू में भी 3 पॉइंट बी है। तो यानी बी जो है दोनों सेट्स में 3 3 बार आया है, तो मैक्सिमम कितनी बार आया? 3 और 3 में मैक्सिमम 3 ही होगा, तो यानी 3 पॉइंट बी लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर 1 पॉइंट सी, लेकिन 1 पॉइंट सी जो है क्यू में नहीं है, यानी सी एक बार आया है केवल पी में, क्यू में नहीं आया, यानी क्यू में है वो 0 टाइम्स। तो मैक्सिमम कितनी टाइम्स है? 1 टाइम। तो यूनियन में तो सभी एलिमेंट आते हैं, तो ये एलिमेंट यूनियन में भी आ जाएगा। इसके बाद और क्या एलिमेंट बचता है? 2 पॉइंट डी। 2 पॉइंट डी जो है वो क्यू में तो है, यानी क्यू में डी 2 टाइम्स है, और पी में जो है वो 0 टाइम है ही नहीं मतलब। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या हो गई डी की? 2। तो ये यहाँ पर लिख देंगे 2 पॉइंट डी। तो ये हो जाएगी पी यूनियन क्यू। 4 पॉइंट ए, 3 पॉइंट बी, 1 पॉइंट सी, और 2 पॉइंट डी, ये एलिमेंट्स होंगे यूनियन के। अब फाइंड करते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू। अब पी इंटरसेक्शन क्यू में क्या है? पी और क्यू के कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो पहले देखिए ए पी में भी है और ए क्यू में भी है, और इंटरसेक्शन है तो मिनिमम मल्टीप्लिसिटी वाला पेयर लिखना होता है आपको। तो यहाँ 3 पॉइंट ए है और यहाँ पर 4 पॉइंट ए है, तो मिनिमम कौन है? 3 पॉइंट ए। तो ये 3 पॉइंट ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे बी। बी पी में भी है और क्यू में भी है, तो दोनों में 3 टाइम्स है, तो यानी मिनिमम कितने टाइम्स है दोनों में? 3 टाइम्स। तो 3 पॉइंट बी आ जाएगा। उसके बाद ये सी एलिमेंट जो है ये पी में तो है लेकिन क्यू में नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं। इसी तरह से ये जो डी एलिमेंट है ये क्यू में तो है लेकिन पी में नहीं है, तो ये भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। तो पी इंटरसेक्शन क्यू ओनली आपको क्या मिलेगा? एक सेट मिलेगा जिसके एलिमेंट क्या है? 3 पॉइंट ए और 3 पॉइंट बी। मतलब ए 3 बार है इसके अंदर इस सेट में, और बी भी 3 टाइम्स है। तो ये है पी इंटरसेक्शन क्यू। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट है आपका पी माइनस क्यू।
अब देखिए P माइनस क्यू कैसे फाइंड करते हैं। P माइनस क्यू में आप क्या फाइंड करेंगे, ये देखिए P है और ये Q है। तो P माइनस क्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ए एलिमेंट की कितनी है 4, और यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ए एलिमेंट की कितनी है 3। तो इनको माइनस कर देंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यानी ए आएगा 1 पॉइंट, फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो 1 पॉइंट ए आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सेकंड एलिमेंट जो है पी में वो है 3 पॉइंट बी, और क्यू में है 3 पॉइंट बी। तो 3 पॉइंट बी और 3 पॉइंट बी, यानी तीनों में जो, दोनों में जो है बी कितनी बार है, 3 3 बार है, तो मल्टीप्लिसिटी को माइनस कर देते हैं पी माइनस क्यू में। तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी बी की मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 0, यानी 0 पॉइंट बी। 0 पॉइंट बी का मतलब बी है ही नहीं इस सेट में, तो बी को नहीं लिखेंगे पी माइनस क्यू में। अब आते हैं सी पर। तो सी की मल्टीप्लिसिटी कितनी है यहाँ पर पी में, 1 पॉइंट सी, और क्यू में सी नहीं है, तो यानी क्यू में सी की मल्टीप्लिसिटी क्या है 0, तो 0 पॉइंट सी। तो अब 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 पॉइंट सी। क्लियर। अब इसके बाद और कोई एलिमेंट देखेंगे पी में, बाकी पी, पी के सभी एलिमेंट से हमने क्यू को माइनस कर दिया ना, तो यही आपका पी माइनस क्यू आ गया। सेम वे आपको ये फाइंड करना है क्यू माइनस पी। तो क्यू माइनस पी फाइंड करना है तो फिर से देख लीजिए, क्यू का जो पहला एलिमेंट है, क्यू का फर्स्ट एलिमेंट है 3 पॉइंट ए, और पी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, देखिए इसी टाइप वाला एलिमेंट, मतलब ए एलिमेंट किस मल्टीप्लिसिटी के साथ है पी में, वो है 4 पॉइंट ए। ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब क्यू एलिमेंट में से आपको पी के एलिमेंट माइनस कर देने हैं, यानी क्यू में कितने एलिमेंट हैं, ए कितनी बार है, 3 बार है, तो इसमें से पी के एलिमेंट माइनस कर देने हैं, यानी ए अगर 4 टाइम्स होता तो उसको बाहर कर दीजिए क्यू से। तो अब देखिए 4 टाइम्स तो नहीं कर सकते, 3 टाइम्स है मैक्सिमम यहाँ, तो यानी तीनों ए को बाहर कर देंगे, तो यानी ए क्यू माइनस पी में नहीं आएगा, तो ये एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्यू माइनस पी में। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट क्या है क्यू में, क्यू माइनस पी कर रहे हैं तो पहले क्यू को देखेंगे। नेक्स्ट है क्यू में 3 पॉइंट बी, और इसी तरह का एलिमेंट एक है पी में 3 पॉइंट बी, यानी क्यू में जो बी है वो 3 टाइम्स है, और पी में जो बी है वो भी 3 टाइम्स है। अब पी में से क्यू के एलिमेंट बाहर कर देने हैं आपको, माइनस कर देने हैं, तो ये तीनों बी में, ये तीनों बी इस, इन तीनों बी से हटा देंगे, मतलब इनको माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा बी, कोई भी बी नहीं बचेगा, तो यानी इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट एलिमेंट है क्यू का 2 पॉइंट डी, यानी डी कितनी बार है क्यू में, 2 टाइम्स है। अब डी को देखिए पी में कितनी बार है, पी में है ही नहीं डी, यानी पी में जो डी है वो 0 टाइम्स है, यानी 0 पॉइंट डी है। तो ये था क्यू में 2 पॉइंट डी और ये 0 पॉइंट डी। तो मल्टीप्लिसिटी माइनस कर दीजिए, 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यानी एक एलिमेंट आएगा 2 पॉइंट डी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पॉइंट डी। अब और कोई क्यू का एलिमेंट बचा नहीं है, सबको हमने देख लिया, तो क्यू माइनस पी केवल यही होगा 2 पॉइंट डी, यानी डी जो है वो 2 बार लिख सकते हैं आप इस सेट में। तो ये क्यू माइनस पी फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका पी प्लस क्यू। अब पी प्लस क्यू में क्या है, एलिमेंट्स की मल्टीप्लिसिटी को ऐड करते हुए लिख देना है। तो देखिए ये है पी में 4 पॉइंट ए और क्यू में है 3 पॉइंट ए, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 4 और 3 कितना हो गया 7, तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट ए। बी की मल्टीप्लिसिटी क्यू पी में कितनी है 3, और क्यू में कितनी है 3, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 3 और 3 6, तो 6 पॉइंट बी हो जाएगा। अब देखिए सी की मल्टीप्लिसिटी पी में कितनी है 1 है, और सी क्यू में है ही नहीं, यानी 1 में, पी में तो है 1 पॉइंट सी, और क्यू में क्या है नहीं सी, तो यानी 0 पॉइंट सी। तो अब दोनों की मल्टीप्लिसिटी को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 0 1, यानी 1 पॉइंट सी लिख दीजिए। इसी तरह से
क्यू का एक एलिमेंट और बचा है 2 पॉइंट डी, और ये पी में है नहीं, यानी ये पी में क्या होगा 0 पॉइंट डी। तो अब 0 को और 2 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 2, तो यहाँ 2 पॉइंट डी भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका P+Q। ये भी ये क्या होगा मल्टी सेट होगा क्योंकि इसमें भी एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा है। ठीक है, जैसे ए जो है वो 7 टाइम्स है, बी 6 टाइम है, और सी 1 टाइम है, डी जो है वो 2 टाइम्स है। तो मल्टी सेट्स पर इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।